हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज बात करेंगे लिस पेंडेंस। एक टर्म है, हमारे सिविल सूट पे यूज होता है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम लिस पेंडेंस की बात करें तो उसका अगर सिंपल मीनिंग में जाऊं, बहुत ही सिंपल, जबकि मैं अच्छे से इसको डिफाइन करने वाली हूँ इस वीडियो में, बट अगर इंट्रो में मैं बोलूँ तो सिंपल मीनिंग होता है कि जब केस पेंडिंग हो, लिस्ट पेंडेंस। ओके, जब केस पेंडिंग हो, इसके बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। हम इस जो जजमेंट है इसके बारे में बात करेंगे और इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब समझेंगे, ये कब अप्लाई होता है हमारे सिविल सूट्स में, और ये सारे टाइप के केसेस के लिए ये टर्म यूज होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर केस के लिए हो, सभी टाइप के केसेस पे होता है। साथ ही साथ हम रिव्यू जो होता है, हम अपने केस में रिव्यू कब फाइल कर सकते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बारे में आज के जजमेंट में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि फिनिक्स भी लीगल चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम हिंदी में वीडियोस लेकर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होते हैं सिविल लॉ से लेकर, उसको हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में चाहे लीगल फॉर्मेट्स हो या फिर लीगल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हो या जॉब प्लेसमेंट हो लॉयर्स का, या मेंटोरशिप हो, सारी सुविधा फिनिक्स भी लीगल प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ में लीगल गाइडेंस और लीगल एडवाइस या सेकंड ओपिनियन भी देता है। सबका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जो भी आपको चाहिए होगा आप उसका डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए आ जाते हैं केस पे। जो इस केस का कॉस्ट टाइटल है वो है एम सिद्धामा सेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कट्टा सुजाता रेड्डी एंड अदर्स। इसका न्यूट्रल साइटेशन है 2024 INSSC 861। ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखिए, केस के फैक्ट्स ऑफ द केस में आने से पहले मैं जो टर्म है लेस पेंडेंट जिसके बारे में बात किया गया, इसका मैं मतलब समझा देना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। अगर मैं रेफरेंस लूँ मेरियम वेबस्टर का, से मैं अगर इसका रेफरेंस लूँ, तो इसका सीधा-सीधा मतलब होता है, पहला मतलब होता है कि पेंडिंग सूट, एक केस जो पेंडिंग है, ठीक है? या उस केस पे कोई नोटिस इश्यू हो गई है, मतलब किस-किस कैटेगरीज़ में ये आ जाते हैं। उसको भी अगर नोटिस भी इश्यू हो गए तब भी उसको पेंडेंसी माना जाएगा। जब कोई केस पेंडिंग हो जाता है तो उस केस का जो जुडिक्शन, द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट, साथ है प्रॉपर्टी, उसका जुडिक्शन पे जो प्रॉपर्टी पे जो जुडिक्शन बनता है, उस कोर्ट का जो जुडिक्शन होता है उस प्रॉपर्टी पे रहता है। देयरफॉर आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसका सूट पेंडिंग है, जिसका केस पेंडिंग है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर करना है तो आपको कोर्ट के परमिशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिस्ट पेंडेंस हो जाता है, मतलब वो पेंडिंग सूट है। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर सिंपल शब्द में बोलूं, जो केस हम फाइल कर रहे हैं और जिसका हम शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी हम डाल देते हैं, वो केस फाइल हम कर देते हैं कोर्ट पे। तो जैसे हम फाइल कर दिए हैं रजिस्ट्री में, तो वो लेस पेंडेंस के डेफिनेशन पे आ जाता है, वो पेंडिंग सूट में आ जाता है। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन दिमाग पे आता होगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, मैंने तो केस फाइल कर दिया है पर नोटिस नहीं इशू हुआ है, तो भी क्या वो लेस पेंडेंस में आएगा? जैसे दिल्ली वगैरह हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने केस फाइल कर दिया और वो डिफेक्ट में चला गया, तो भी क्या वो लेस पेंडेंस में आएगा? कि अभी तक उस पर समन्स इशू नहीं हुए हैं, कि अभी भी वो पेंडिंग सूट है, दूसरी पार्टी को तो पता भी नहीं चला इस चीज के बारे में। इस चीज का जवाब इस जजमेंट में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इस जजमेंट पे। इसका ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस करें तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस था। पार्शियल इसमें डिग्री हो गई थी और मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पे आया। सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हुई थी। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जो रिव्यू होती है, रिव्यू क्या होता है? ये किसी ने शायद मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल भी पूछा था रिव्यू से रिलेटेड। देखिए, हम रिव्यू तभी फाइल कर सकते हैं तब देयर इज एरर इन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। जब जो जजमेंट हुआ है वो कोई एक एरर की वजह से हुआ है। वो जजमेंट मतलब फॉर एग्जांपल जजमेंट में एक एरर है और जो फैक्ट्स है उसको गलत तरीके से लिया गया है। मैं अपना एक केस का एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल होगा, क्योंकि कभी कभी लोग एग्जांपल से भी कमेंट कर देते हैं कि मैम ऐसा तो होता नहीं है, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। केस फाइल हुआ था ये बोलते हुए कि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट से बहुत काम किया, तो इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी है करके, चाहे मुझे मेरे पास जमीन का नोटिस हो, जमीन का पट्टा हो या ना हो, अगर मैं
गवर्नमेंट का ज़मीन पकड़ के भी बैठा हूँ, उस पे घर बनाया हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बीइंग अ बेसिक नेसेसिटी मुझे मिलना चाहिए। ठीक है? ऐसे केसेस हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। मैंने भी फाइल किया था, बहुत लोगों ने भी फाइल किया था और उसपे जो एक जज साहब थे वो सारे एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन सारे जो एप्लीकेशन जो फाइल हुए थे, इसमें एक चीज़ कॉमन फैक्टर था, वो होता है कि वो इंक्रोचमेंट का ज़मीन था। वो गवर्नमेंट का ज़मीन था। तो उसपे जो ऑर्डर जो हो रहा था वो ये था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, इनके पास वो कोई लीगल राइट्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी माँगने का, इसलिए ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था। इन सारे एप्लीकेशन के बीच में मेरा एक एप्लीकेशन जो था, रिट पिटीशन, जो इंक्रोचमेंट की ज़मीन पे नहीं माँग रहा था, मेरा खुद का ज़मीन था, मतलब मेरा पट्टा का ज़मीन था। जो क्लाइंट था उसके पास से प्रॉपर डॉक्यूमेंट से लीगल राइट्स था, उसके नाम पे था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो था वो दे ही नहीं रहा था। तो क्योंकि सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे थे एक साथ में, और क्योंकि मेरा एप्लीकेशन भी इलेक्ट्रिसिटी का था, तो होता है ना कोर्ट पे कभी-कभी सारे मैटर्स एक साथ है, तो एक ही ऑर्डर सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, और मेरे केस से भी वो रिजेक्ट हो गया। जबकि मेरा तो राइट था, लीगल राइट पता था जजमेंट के हिसाब से। तो ये जो ऑर्डर हुआ था, बेसिकली दैट इज़ अ एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ये रिव्यू का एकदम क्लासिक केस हो जाता है कि भैया आपने वो जजमेंट डाला ये बोलते हुए कि वो इन्क्रोचमेंट लैंड था। मेरा तो प्राइवेट लैंड है, ये मेरा खुद का खरीदा वाला प्रॉपर्टी है, तो आई हैव अ लीगल राइट फ्रॉम ऑल द सेंस एंड एंगल। तो मैंने रिव्यू फाइल किया। तो रिव्यू ऐसे टाइप के केसेस में फाइल करते हैं जहाँ पे एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड हो गया, मतलब गलत कोई चीज को समझ के कर दिया, तो आप उसी कोर्ट पे आप रिव्यू फाइल करोगे, उसी जज के सामने में ही रिव्यू एप्लीकेशन आप फाइल करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हुई इसी केस को लेकर। वापस लिस्ट पेंडेंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको जब लिस्ट पेंडेंस में समझाई रही थी, तो वहां पर एक बात निकल कर आई थी कि कब अप्लाई होता है लिस्ट पेंडेंस, कब माना जाएगा सूट पेंडिंग है करके। यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी था उसका जो आर्गुमेंट था वो ये था कि ये जो इन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन जो फाइल करी थी, ये रजिस्ट्री में पेंडिंग थी और डिफेक्ट्स में थी। तो कैसा मैटर ये लेस्पेंडेंस में आया, अगर मैंने बेच भी दिया, जस्ट आई एम गोइंग बियॉन्ड द फैक्ट्स, अगर मैंने बेच भी दिया तो वो तो लेस्पेंडेंस के अंदर पे है भी नहीं, क्योंकि इन्होंने फाइल तो किया था रिव्यू का, लेकिन वो रजिस्ट्री में था, डिफेक्टिव था, तो कोई नोटिस वगैरह तो इशू हुआ नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो सेक्शन 52 को जो डिफाइन किया है कि पेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम कोर्ट पे केस फाइल हो गया, द मोमेंट फाइल हो गया है, चाहे वो डिफेक्ट में ही भी क्यों ना हो, वो लेस पेंडेंस के डेफिनेशन के अंदर पे आ जाता है। और अगर हम इस केस की बात करें तो ये केस विद इन लिमिटेशन पीरियड पे फाइल हुआ था। रिव्यू का भी लिमिटेशन पीरियड होता है, तो इन्होंने लिमिटेशन पीरियड में फाइल किया था, चाहे वो डिफेक्टिव ही क्यों ना हो, उन्होंने फाइल किया था। देयरफॉर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको लेना था डिसीजन, तो आपको कोर्ट का परमिशन के साथ में ही आप ले सकते थे। बिना परमिशन के बिना आप जो भी करो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। ऑलराइट। सो या इस केस में बहुत अच्छे से बताया गया कि पेंडेंसी को इज डिफाइंड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है? अंटिल द डिस्पोजल कब तक रहेगा, जैसे ही हमने ने फाइल किया, जब तक जजमेंट नहीं हो जाता, जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता। जजमेंट तो चलो हम बात कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट की। अगर मैंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, अपील फाइल कर दी, इवन रिव्यू भी अगर फाइल कर, तो जब मैंने फाइल कर दिया, तो जब तक फाइनल ऑर्डर कोर्ट का नहीं आ जाता है, तब तक वो लेस पेंडेंस के डेफिनेशन में रहेगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, खासकर लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा था। मुझे खुद भी जब मैं जजमेंट पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे खुद जब इन्होंने बोला जजमेंट में ये बोला था कि टिल द डिस्पोजल की जब बात आ जाती है, मतलब इंस्टीट्यूशन की जो बात आती है कि कब से स्टार्ट होता है, क्योंकि इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, कि फाइल तो कर दिया भैया, नोटिस तो इशू हुआ ही नहीं है, समझ तो इशू नहीं है, तो कैन इट बी कंसिडर, क्योंकि दूसरा पार्टी को तो पता भी नहीं है इस मामले में। तो बट यहाँ इस जजमेंट ने बहुत क्लैरिफाई किया कि यस, इट विल बी कंसिडर एज अ पेंडिंग सूट लेस पेंडेंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।